दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आयुर्वेद की कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि शुगर के बारे में हमने पिछले वीडियो में दी थी जानकारी। क्योंकि जब तक आपकी पैन क्रिया रिचार्ज नहीं होगी तो वीटा सेल बनेगा ही नहीं। क्योंकि पैन क्रिया आपकी जब काम करती है जब सूरज के अस्त होने से पहले आप खाना खा लेते हो, क्योंकि सूरज के साथ साथ ही पैन क्रिया आपका, क्योंकि वो रखा हुआ भोजन वीटा सेल बनाएगा कैसे। वीटा सेल तो जब भी बनेंगे जब आपकी पाचन क्रिया काम करेगी, पैन क्रिया काम करेगी। क्योंकि पैन क्रिया को संस्कृत में अमाशय बोलते हैं। क्योंकि अमाशय हमारा एक ऐसा अंग है जो सारे खाने को रस में बदलता है। क्योंकि रस नहीं बनेंगे तो आगे की धातुआं कैसे बनेगी। क्योंकि रस हमारा बनना बंद हो जाता है। हम उसी विषय के अंदर बात करेंगे कि पैन क्रिया अमाशय हमारा कैसे चालू हो। क्योंकि आपने देखा होगा शुगर वाले मरीज को वो सूखते ही चले जाते हैं, जबकि कितना भी खा ले उनको खाया पिया शरीर के अंदर लगता ही नहीं है और वो परेशान पे परेशान रहते हैं। क्योंकि मेन इसका कारण है कि आप जो रात को भोजन करते हैं वो भोजन आपको बंद करना होगा, तभी आपकी पैन क्रिया काम करेगी। पैन क्रिया कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। आयुर्वेद के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चिकित्सा है जिस प्रकार से हम आयुर्वेद की मदद से अपनी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी से बाहर वही निकालेगा जिसको इसकी जानकारी होगी पूरी। हमने आयुर्वेद की मदद से ऐसी औषधियों का निर्माण किया है जो आपकी सेहत का ख्याल रखेगी और आपकी पैन क्रिया को भी ठीक रखेगी और आपके वीटा सेल बनेंगे। क्योंकि वीटा सेल नहीं बनेंगे तो आगे जाके आपकी बॉडी रिचार्ज कैसे होगी। क्योंकि वीटा सेल एक ऐसा धातु है जो आगे रसों का निर्माण करता है। अब रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मेघ, मज्जा, ओष, शुक्र, ये सारी सातों धातुआं ये रस से ही बनने वाली हैं। जब रस ही नहीं बनेगा तो आपकी आगे की धातुआं कैसे बनेगी। इसी प्रकार से आयुर्वेद में स्पष्ट किया हुआ है कि पहले आप अपनी रस धातु को ठीक करें। क्योंकि रस धातु कब ठीक होगी, जब आपकी पैन ठीक होगी, जब आपका अमाशय ढंग से काम करेगा। क्योंकि जब से आपकी पैन क्रिया ढंग से काम नहीं करेगी तो आपकी रस नहीं बनेगी। क्योंकि हमने इसी चीज़ को, इसी बीमारी को देखते हुए आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ बनाई हैं जो पैन क्रिया पे काम करती हैं। अब पैन क्रिया रिचार्ज होते ही आपके वीटा सेल बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे रस धातुआं बनने शुरू होती हैं। जब तक रस धातु नहीं बनेंगी तो आगे की धातु बनेंगी नहीं। क्योंकि इसका सीधा अटैक होता है रस धातुओं पे। आप पहले रस धातु बनाओ और उसके बाद आगे की धातुआं ये अपने आप बेचती रहती है। क्योंकि आयुर्वेद की ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस प्रकार से हमने शुगर की ये दवाई बनाई है, ये शुगर की दवा है खास। इस हमने शुगर की दवा का नाम रखा है, बिल्कुल खास दवाई है ये शुगर की। इसका एक महीने के अंदर आप रिजल्ट देखें कि इतनी भी पुरानी शुगर हो, मेरी पुरानी वीडियो देख के क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या क्या नहीं करनी, और आप 3 महीने के अंदर इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये हमारी दवाई जो है पैन क्रिया पे काम करती है। जब तक पैन क्रिया काम नहीं करेगी आपके वीटा सेल बनेंगे ही नहीं। अब वीटा सेल नहीं बनेंगे तो रस धातु नहीं बनेगी, रस धातु नहीं बनेगी तो आगे की धातुएं कैसे बनेगी, रक्त कैसे बनेगा, मांस कैसे बनेगा, मज्जा कैसे बनेगा, शुक्र कैसे बनेगा, ओज कैसे बनेगा शरीर का। क्योंकि ये सबसे मेन धातु है रस धातु। ध्यान रखें इस बात को कि जब तक आपकी रस धातु नहीं बनेगी आगे की धातुआं सारी बंद होने वाली हैं। क्योंकि ये लक्षण हमें शुगर वाले के अंदर दिखते हैं। क्योंकि देखा होगा शुगर वाला मरीज सूखता चला जाता है क्योंकि उसकी सारी धातुआं बंद हो चुकी होती हैं। क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ है रस धातु। रस धातु का निर्माण करो, आगे की धातुआं अपने आप बन जाती है। हमने इसी चीज़ को देखते हुए अपनी आयुर्वेद की मदद से रस धातु बनाने की औषधि का निर्माण किया है। हमारी दवाई खा के देखें, 1 महीने के अंदर, जिनको नई नई शुगर हुई है वो तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने से 20 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाता है। और जिनकी पुरानी शुगर है उसको 3 महीने के करीब ठीक होने में लग जाते हैं। क्योंकि हमारी जो औषधि है ये पैन क्रिया के ऊपर काम करती है। और अवश्य आजमाएं इसको। मैं सोनू, मेरा मोबाइल नंबर है 8950511704। इस नंबर पर संपर्क करें
और हमसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।